Hello students, welcome to Daksh tutorial. ओके, तो हम बात करते हैं आज स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जैसे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स ब्रांच है, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फॉर collecting, analyzing and interpreting data. It can be used to predict the future data. It is used in many different fields such as business, medicine, biology, psychology एंड सोशल साइंस। ऐसे और मल्टीपल यूसेस इसके हैं। जैसे कि क्या बोला गया है कि एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, और ये किसी भी डेटा का जो फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है, जैसे कि बिजनेस में, मेडिसिन फील्ड में, बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस फील्ड में यूज़ होता है। आगे हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ नथिंग बट व्हाट, किसी भी डेटा का जो सेंट्रल वैल्यू होता है उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट दी मिडल और सेंटर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंट्रल वैल्यू है उसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा के बारे में। तो नाम से पता चलता है ग्रुप डेटा का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 2, 4, 9, 12, 20 ऐसे जो डेटा लिखे हुए हैं, ये सिंपल फॉर्म में लिखे हुए डेटा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, क्या है ये, अनग्रुप डेटा है ये। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं मान लो ऐसा ले लूँ, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, तो हम देख रहे हैं कि ये रेंज वाइज वैल्यू है यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे कि ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि ये सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स हैं। तो 3 मेथड्स टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि हमारे पास में उसमें से पहला है हमारे पास मीन, दूसरा है मीडियन एंड थर्ड है हमारे पास में मोड। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए। अब उसमें से जो फर्स्ट वाला है मीन, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स हैं। सो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, देयर आर 3 methods to find mean। तो पहला है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड,
तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा आता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। देन सेकेंड है हमारे पास में अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार वेर डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला एज्यूम के लिए। एंड थर्ड हमारे पास में आ जाता है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में अगर थर्ड मेथड में अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू एच, वेर यू बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब ये तीनों के फॉर्मूला तो मैंने दे दिया आपको, अब मैं तीनों के एक एक एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ। जैसे कि अगर हम फर्स्ट सम ले लें, जैसे कि मान लो फर्स्ट मेथड से हम करके देखते हैं। फर्स्ट मेथड हम ले लेते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ओके, आपको दिख रहा रहेगा टेबल यहाँ पे जो मैंने बनाया है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग लिख देंगे, जैसे कि पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आवर्स के टर्म में, तो इसको हम एक्स ले लेंगे। इसके बाद में एक कॉलम हम बनाएंगे क्लास मार्क का। हमें कॉलम पे ध्यान रखना है कि जैसे कि हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 कॉलम्स बनेंगे। वो कौन से होंगे, जैसे कि एक टाइम जो है क्लास का कॉलम है, फिर एक हमने क्लास मार्क बनाया जिसको हमने एक्स आई लिया, फिर जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपको दिख रहा है कुछ नहीं बल्कि क्या है वो आपका एफ आई है, और लास्ट में एक कॉलम बनेगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे हम वो क्लास लिख लेते हैं जो भी हमारे पास क्लास दी गई है, जैसे कि 15 to 19, देन 20 to 24, 25 to 29, देन 30 to 34 एंड 35 to 39। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो एक्स आई है, एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क मैंने लिखा है उसके लिए। तो क्लास मार्क के लिए आपको 9th में आपने एक फॉर्मूला किया रहेगा क्लास मार्क के लिए। क्या होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला है इसके लिए, क्लास मार्क के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इसको मैं कुछ अलग कलर में डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये एक फॉर्मूला है। ऐसा बीच बीच में छोटा छोटा फॉर्मूला देते जाऊँगा मैं, वो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ पे हम लोग क्लास मार्क कैसे निकालें, जैसे कि 15 + 19, तो क्लास मार्क के हिसाब से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 15 + 19 इज़ व्हाट 34, 15 + 19 इज़ 34 डिवाइड बाय 2 इज़ व्हाट 17, 20 + 24 इज़ व्हाट 44, 44 डिवाइड बाय 2 इज़ व्हाट 22, 25 + 29 इज़ नथिंग बट व्हाट 25 + 29 हम ऐड करके देख लेते हैं 54, 54 डिवाइड बाय 2 इज़ व्हाट 27। तो इससे हमें पता चल जाता, देखो जैसे कि 5 का गैप मिल रहा है, जैसे इसके बीच में 5 का डिफरेंस आया है, यहाँ से 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके बाद 5 का डिफरेंस क्या होगा 32, फिर इसके बाद 5 का डिफरेंस क्या होगा 37। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे इसका टोटलिंग नहीं होता है। और एफ आई जो हम लोग का नंबर ऑफ़ वर्कर्स है वो हमारा 10, 15, 12, 8 एंड 5। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, जैसे कि 17 × 10 दैट इज़ व्हाट 170, 22 × 15 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 330 होता है, देन 27 × 12
अब इसे साइड में करके देख लो। 4 5 2 14 1 2 2 3 2 4 32 8 256 37 5 185। ठीक है, फिर इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। जैसे कि ये जो आपको कॉलम मिल रहा है ये समेशन ऑफ एफ आई है, और ये जो कॉलम मिल रहा है आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है। तो इसकी टोटलिंग अगर करते हैं तो 10 + 15 25 + 12 + 45 + 5 50। ठीक है, इसकी टोटलिंग करते हैं हम। 0 + 6 4 4 10 5 15 5 1 कैरी 7 1 8 3 1 2 13 13 + 5 is what 8 is what 26 2 1 3 3 6 3 9 2 11 1 12। तो 1265 ये वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला था इसका, हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई। देयरफॉर हियर आई कैन राइट कि समेशन ऑफ एफ आई हमें मिला था 50, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमें मिला था कितना 1265। तो देयरफॉर आई कैन राइट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो 1265 बाई 50, 5 10 is 50, 5 2 is 10, 2 carry, 5 5 is 25, 5 3 is 15। सो 25.3 यह हमें मिल गया हमारा मीन वैल्यू। होप ये आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप इसको वापस से देख लीजिए। ठीक है, अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं हम। तो सेकंड मेथड जो है हमारा वो है अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे हम। पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने टेबल यहाँ पे बना दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देख लीजिए। इसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था 4 कॉलम थे, इसके अंदर अब 5 कॉलम हो जाएगा। जैसे कि पहला एक कॉलम जो हमारा होगा, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम, डेली सेल जो कि आपका एक्स है। इसके बाद में हम बनाते हैं क्लास मार्क। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कॉलम जो एक्स्ट्रा में बोल रहा था वो है हमारा डी आई। डी आई इज़ नथिंग बट वॉट एवर, इसको डेविएशन कहते हैं हम, जो कि फॉर्मूला है इसका एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई इज इक्वल टू क्या बन गया एक्स आई माइनस ए। ठीक है, सो फिर डी आई का कॉलम, देन उसके बाद में एक कॉलम जो है हमारा एफ आई का होगा, और लास्ट कॉलम जो होगा एफ आई इंटू डी आई का होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स, यहाँ पे एक मैं लाइन बना देता हूँ ताकि आपको इजीली पता चल सके। देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500 एंड 2500 to 3000। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लास्ट वाला एक टोटलिंग का कॉलम आएगा। ठीक है, सब चीज़ों पे ध्यान दो, आप पहले सीख जाओ चीज़ों को, फिर आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। पहले ध्यान दे दो क्या क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये जो क्लास मार्क है ये जो है हमारा एक्स आई होता है। तो एक्स आई मैंने बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 1000 + 1500 इज़ 2500 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम 1250। अब मैं कुछ कैलकुलेशन तो डायरेक्ट करूँगा। फिर इसका अगर हम निकालते हैं मिडल वैल्यू 3700 है तो 1750 आ जाएगा। यहाँ से देखो 500 का गैप मिल रहा है तो क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे 2250 और यहाँ पर आ जाएगा ये 2750। टोटल लिखते हैं हम, इसका टोटल नहीं होता है। अब डी आई इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ एक्स आई माइनस ए। तो आपको जो एक्स आई में वैल्यूज़ दिख रहा है, आप इनमें से कोई भी वैल्यू को आप ए ले सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप सेंटर वैल्यू ले ए के लिए,
कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या होता है, आप यहाँ पर इसको भी ए ले सकते हो, इसको भी ए ले सकते हो, तो आपके ऊपर चॉइस है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, इस चीज़ को मैं ए ले लेता हूँ, आप किसी को भी मैंने बोला ले सकते हो। अब इसको हम फार्मूले में डालते हैं, जैसे कि ये कैसे हो जाएगा, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए लिखा है। सो एक करके बताता हूँ मैं, 1250 माइनस 2250 अगर करोगे आप तो कितना देगा आपको ये, -1000, ध्यान से, ठीक है। उसी तरह से बाकी का करो, अभी ये 1750 माइनस 2250 करोगे तो ये आपको देगा -500, फिर ये देगा आपको 0 और ये देगा आपको 500, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। देन एफ आई तो आपको नंबर ऑफ़ वेंडर्स दिया हुआ ही है, 15, 20, 35, 30। देन एफ आई इंटू डी आई, मतलब जो डी आई का वैल्यू मिला उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका -15,000, ठीक है। देन ये हो गया आपका -10,000, देन ये आपका हो गया 0 और ये हो गया आपका 15,000। तो इसके हिसाब से अभी हमें इसका समेशन निकालना है एफ आई का, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई डी आई का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका समेशन अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 35 + 15, ये 50 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 15, अभी देखो कुछ यहाँ पर नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वालों को अलग से ऐड करेंगे हम, पॉजिटिव वालों को अलग से ऐड करेंगे। जैसे कि ये नेगेटिव वालों को मैं अगर अलग से ऐड कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, -25,000 बनेगा, और ये +15,000। तो सॉल्व करके मुझे क्या निकल कर आ रहा है, -10,000। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ -10,000। आप अलग से सॉल्व करके देखो और फिर डायरेक्टली आप ऐसा वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन पार्ट इसका देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिली थी, जैसे कि हमें समेशन ऑफ एफ आई कितना मिला था, 100। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना मिला था, -10,000। और ए हमने अज्यूम किया था 2250। फार्मूला क्या होता है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। उसमें भी हमने डी बार को लिखा था कि वो क्या है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई है। तो ए हमारा 2250 प्लस यहाँ पर -10,000 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये दो ज़ीरो कैंसिल, तो क्या निकल कर आता है, 2250 माइनस 100। तो ये कितना निकल कर आया, 2250 माइनस 100 अगर हम कर देते हैं तो 2150, ये वैल्यू है आपका मीन का। होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ हम तीसरा मेथड देख लेते हैं जिसका जो कि है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में एक कॉलम और बढ़ जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पे हमने देखा था कि सिर्फ 5 कॉलम थे, अब यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा। जैसे क्या बढ़ जाएगा देखते हैं वो, ठीक है। ओके, तो अब देख रहे हैं हमने टेबल तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इसके थ्रू हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगी। जैसे कि मैंने बोला एक कॉलम बढ़ जाएगा, तो जैसे कि पहला कॉलम जो है हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड का, तो मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ पे क्लास, ठीक है। तो ये पहली चीज़ जो है, हमें इसको क्लास लिख सकता हूँ। फिर क्लास के बाद में हमें पता है कि क्लास मार्क होता है, जैसे कि मैं इसको एक्स लेता हूँ, तो ये क्लास मार्क आ गया मेरा, जो कि है मेरा एक्स आई। फिर इसके बाद में हमारा कॉलम जो है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉलम आया है वो है यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच। अब ये एच क्या है, एच कुछ नहीं बल्कि विद ऑफ क्लास है। ये कैसे निकालेंगे मैं बाद में बताता हूँ। फिर उसके बाद में हमारे पास में एफ आई मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी, और लास्ट कॉलम जो है एफ आई इंटू यू आई, ठीक है।
इसके अंदर हम वैल्यूज़ ले लेते पहले, जैसे कि ये 800 टू 1200, 1200 टू 16, 16 टू 2000, 2000 टू 2400, 2400 टू 800 एंड 2800 टू 3200। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि xi निकालने के लिए वही फार्मूला 800 प्लस 1200 डिवाइड बाई 2 इज़ व्हाट 2000 डिवाइड बाई 2 इज़ व्हाट 1000। फिर ये 1200 प्लस 1600 डिवाइड करेंगे तो ये 2800 फोर 1400, तो 400 का डिफरेंस आने लगा है। तो 1800, 2200, 2600 एंड 3000। तो हमें पता है कि यहाँ पे इसकी टोटलिंग नहीं होती है। डी आई इज़ वॉट एक्स आई माइनस ए। अब इसमें से आप कोई भी एक ए ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको एज अ ए ले लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले से मैंने बोला था कि आप कोई भी वैल्यू एज एन ए अज्यूम कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने इसको ए अज्यूम कर लिया। सो 1000 माइनस 2200 करेंगे तो माइनस ऑफ 1200, 1400 माइनस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 800, देन माइनस ऑफ 400, 0, 400, देन 800। इसकी भी टोटलिंग नहीं होती है। देन अब यहाँ पे डी आई बाई एच है। एच मैंने बताया आपको कि विद ऑफ द क्लास। विद मतलब कि अगर मैं 800 टू 1200 क्लास देख रहा हूँ तो इन दोनों में एच का वैल्यू जो है माइनस करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 1200 माइनस 800 क्लास का जो डिफरेंस है वो है 400 का। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू करके बताता हूँ, जैसे कि माइनस 1200 बाई 400, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, सो -3। सिंपल है ये, -2 -1 0 1 2। इसकी भी टोटलिंग नहीं होगी। एफ आई ऑलरेडी दिया हुआ है 3 15 20 25 30 एंड 7। इसकी टोटलिंग कर देंगे हम तो समेशन ऑफ एफ आई निकल कर आता है कुछ 100। अब एफ आई इंटू यू आई कर लेते हैं, जैसे कि ये -9 हो गया, ये -30 हो गया, ये -20 हो गया, ये 0 हो गया, ये 30 हो गया और ये 14 हो गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को अलग, नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग। तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 59 और ये हो जाएगा हमारा 44। तो -59 प्लस 44, इसको अलग से आप सिंप्लीफाई कर लो। -59 प्लस 44 कितना हो गया, माइनस करना पड़ेगा 5 1 माइनस ऑफ 15। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ 15। ये वैल्यू निकल कर आ रहा है। अब हम इसको फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हियर लिख देता हूँ मैं। हियर समेशन ऑफ एफ आई हमें मिला 100 और समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो मिला वो हमें मिला कितना माइनस ऑफ 15। ए हमें मिला था कितना, हमने ए अज्यूम किया था 2200। ठीक है, और एच हमने लिया था कितना 400। ठीक है, ये सब का यूज़ है हमारे फार्मूले के अंदर। क्या है फार्मूला हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू एच। ठीक है, तो ए इज़ वॉट 2200 प्लस यू बार की जगह पर भी हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो जाएगा 2200 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है -15 बाय समेशन ऑफ एफ आई 100 इंटू एच इज़ व्हाट 400। यहाँ पे देखो हम कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हैं, 400 से इसको कट वट करके आप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा पहले हमेशा कि आप डिवाइड करो। ठीक है, कैलकुलेशन में कभी भी एरर आ सकता है। ये हो गया आपका -15/100 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.15, देन इंटू 400 हम लोग कर लें तो ये कितना हो जाएगा 2200 माइनस 0.15 इंटू 400, 60, 2 zeros एंड 2 zeros का शिफ्टिंग तो 60 हो जाता है ये। तो ये कितना वैल्यू निकल कर आ रहा है 2200 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 2140। तो ये वैल्यू हमें मीन के लिए मिल गई। तो होप आपको मीन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो हम आज
मीडियन के बारे में जानते हैं। तो मीडियन भी कुछ नहीं, जैसे कि ये भी सेंट्रल वैल्यू के लिए ही होता है। तो मीडियन का बेसिकली फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ पे जो टर्म्स है उसको देख लेते हैं। एल मतलब लोअर बाउंड्री, एन मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसीज, या फिर सिंपली बोल सकते हो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी लेस देन टाइप, मोर देन टाइप नहीं है आपको। एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड एच विद ऑफ द क्लास, ठीक है। ओके, तो टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक एग्जांपल हम करके देखते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि तो ये जैसे क्वेश्चन हमें दिया हो गया है एग्जांपल के लिए, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो पहले तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास बना लेते हैं एक। तो एक क्लास होता है, फिर जैसे कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी होगा जो कि हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे दिया इन्होंने, और एक लास्ट में हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, ओके, लेस देन टाइप। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहले ये जो क्लासेस वगैरह लिखा गया है ये ले लेते हम लोग। 0 to 20, 20 40, 40 60, 60 80, 80 to 100, 4 20 30 40 6। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये जो वैल्यू 4 है पहले यहाँ पे पहुँचा दो इसको 4, देन ये वाला वैल्यू इसमें ऐड होकर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि ये 4 + 20 ये हो गया आपका 24। देन सेम वे 24 + 30 दैट इज़ व्हाट 54। देन सेम 54 + 40 दैट इज़ व्हाट 94, एंड 94 + 6 दैट इज़ व्हाट 100। तो ये जो वैल्यू आपको मिली है टोटल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n का वैल्यू ये 100 आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को n का वैल्यू जो मिला है इसके ऊपर ही पूरा सब सॉल्यूशन होने वाला है। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये टेबल को हम रखते हैं सामने, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू जो है क्या आया हमें 100, देन n/2 क्या हो जाएगा 100/2, तो क्या हो गया ये 50 बराबर। अब ये 50 के रिस्पॉन्स में हमें देखना है कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि हियर CF जस्ट ग्रेटर देन 50। 50 से ग्रेटर कौन है यहाँ पर, तो 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है 54 है। तो 54 वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उससे लेस वाला ही वैल्यू हमें लेना है। तो देयरफॉर इसके हिसाब से CF जो है हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। होप ये क्लियर है आपको। तो हमें CF का वैल्यू कैसे निकाला, हमने देखा कि n/2 क्या मिल रहा है, n/2 जो भी मिल रहा है उसके हिसाब से हमने अपना CF डिसाइड किया, ठीक है। देन CF मिल गया आपको, दैट इज़ आपने 54 ले लिया, बराबर उसके जो नीचे का क्लास है, बराबर CF जो आपने चूज़ किया 24, बराबर उसके नीचे वाला क्लास जो है ये हो जाएगा आपका F = 30, और बराबर उसी का जो ये वाला क्लास है ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपने निकाला 40 to 60, जिससे हमें लोअर बाउंड्री मिल गई 40, और विद ऑफ द क्लास भी मिल गया हमें 20, ठीक है। जैसे कि 40 और 60 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 20 का विद है यहाँ पर।
तो ये सब टर्म्स हमने निकाल लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को हम फार्मूले में डालते हैं। यहाँ पे बच्चों को एक्चुअली डिफ़िकल्टी होती है CF के अंदर। मैं एक बार वापस बताता हूँ CF कैसे निकाला मैंने। हमने n/2 किया, n/2 का वैल्यू 50 आ गया, बराबर है। तो 50, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, CF जस्ट ग्रेटर देन 50। 50 से ग्रेटर वैल्यू जो दिख रहा है हमें, वो कौन दिख रहा है, 54। वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आप फार्मूला में देखो तो क्या होता है, n/2 माइनस CF, मतलब CF का जो वैल्यू है n/2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। n/2 फार्मूले में आप देख लो n/2 क्या है, तो n/2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर होना चाहिए, और CF का जो वैल्यू है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए n/2 से। तो ये कॉन्सेप्ट है उसको ढूंढने का। अब इन सब चीज़ों को मैं फार्मूले में डालता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। सो देयरफॉर आई कैन से मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L हम देख रहे हैं 40, सब टर्म्स को बहुत अच्छे से निकाल लो। n/2 हमने निकाला 50 माइनस CF का वैल्यू अगर हमने देख रहे हैं तो कितना निकाला हमने, CF का वैल्यू 24। अगर देख लो, अगर हम 54 ले लेते तो रॉन्ग हो जाता था, आंसर ही नहीं आता था ये। अपॉन F कितना मिला हमें, 30 इंटू H दैट इज़ व्हाट 20। तो मैं पहले बोलूँगा प्रायोरिटी आप यहाँ पे दो, इसकी पहली प्रायोरिटी रखो। डिवीजन में माइनस करके डिवीजन वगैरह जगह जो भी वैल्यू आएगा बोर्ड मास के हिसाब से चलो आप, ठीक है, बोर्ड मास के हिसाब से, तो आपका आंसर हमेशा राइट ही आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी, तो 40 प्लस ब्रैकेट में हम 50 माइनस 24 कर देंगे, तो 26/30 इंटू 20। तो 26/30 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 13 जा एंड 2 15 जा, तो 13/15 पहले हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते क्या आएगा। 40 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 15 0 जा 0 हो जाएगा ये, 13 डेसिमल 0, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, ठीक है। इसको सॉल्व किया 10 देन 0, 15 6 जा 90, देन अगेन 10, और ये 90 आते रहेगा, 15 6 जा 90। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे राउंड ऑफ करके 0.87 कर देते हैं इंटू 20, ठीक है। सो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 40 प्लस यहाँ पे रफली मैं कर लेता हूँ 0.87 इंटू 20 इंटू 17 2001, देन 0 2 शिफ्टिंग्स 17.40। तो इसको ऐड करने पे हमें क्या देगा ये 57.40। होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अच्छे से कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, किस तरह से चीज़ों को निकालने का, एकदम बारीकी से हर एक चीज़ को देखिए, खुद से ट्राई करके देखिए, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ओके, तो मीडियन में कोई ऐसा डिफरेंट फार्मूला नहीं है, मीडियन में एक ही चीज़ है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप करिए, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ व्हाट, मोड की तरफ बढ़ते हैं। तो मोड जैसे हम देखते हैं कि रॉ डेटा में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि रॉ डेटा में मोड क्या होता है, जो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है। मोड जैसे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारा मोड हो जाता है। तो मोड के हिसाब से अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए मोड का, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे दूसरे बुक्स में मैंने देखा, ICC वगैरह की बुक में F1 इज़ इक्वल टू FM लिखते हैं वो लोग, तो कोई गड़बड़ नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम एक फार्मूला अपने दिमाग में रखें, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें भी मैं टर्म्स पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, जैसे कि L वही सेम लोअर बाउंड्री, ठीक है। F1 जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, ठीक है।
F0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के ऊपर वाला क्लास जो है, और F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास, ठीक है। और F0 F1 F2 हो गया। H तो वही है सेम, विद ऑफ द क्लास, ठीक है। सभी टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको टेबल दिख रहा रहेगा एग्जांपल के लिए जो मैंने बनाया है। तो इसमें हम लोगों को कुछ ऐसा अलग से कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चीज़ को ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिख लो, जैसे कि ये जो चीज़ है आपका एज ग्रुप जो कि ईयर्स में दिया हुआ है, और यहाँ पर एक है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 16, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 43, 58, 70, 42 एंड 27, ठीक है। ओके अब यहाँ पर हम देखें कि हमारे जो टर्म्स है F1 F0, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैंने बोल रहा था आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 70 सबसे ज़्यादा टाइम अक्कर हुआ है, तो वो हमारा F1 हो गया। फिर F0 उसके ऊपर वाला हो जाएगा और F2 उसके नीचे वाला, ठीक है। तो जो आपने F1 सेलेक्ट किया है वही आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो सब चीज़ों को लिखता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हियर आई कैन से कि आपका जो मॉडल क्लास है आपका जो मॉडल क्लास है वो है आपका 10 to 12, जिसके थ्रू आप L निकाल लोगे तो आपको आ जाएगा 10। F1 आपको मिल गया है 70, F0 आपको मिल गया है 58 और F2 मिल गया है आपको 42, और H मैंने बताया था विद ऑफ द क्लास जो कि है 2, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम फार्मूले में डाल के सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। सो देयरफॉर मोड का फार्मूला हमने देखा, मोड क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L हमने देखा क्या है, L अपना 10 प्लस F1 दैट इज़ 70 माइनस F0 का वैल्यू देख रहे हैं 58 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ दैट इज़ 70 माइनस 58 माइनस 42 इंटू 2। सेम वे पहले आप इसको प्रायोरिटी दो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 70 माइनस 58 अगर हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2 7 140 माइनस 58 माइनस 42 अगर हम कर दें तो ये बन जाता है कितना, माइनस 100 इंटू ट्वाइस इक्वल टू 10 प्लस 12 बाई 140 माइनस 100 इज़ नथिंग बट व्हाट 40 इंटू 2, 2 6 ज़ा 12, 2 20 ज़ा 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा। तो हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमें, 10 प्लस 3/10 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 प्लस ये हो जाएगा 0.3 इंटू 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 प्लस 0.6 जो कि हो जाएगा 10.6। तो होप आपको मोड भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड ये सभी चीज़ें कर ली हैं। हिस्टोग्राम के बारे में, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में,
फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से हमें ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ में कब आपको कंटिन्यूस जैसा लेना है और क्रिंक बनाना है कब है या नहीं बनाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे एग्जांपल वाले जो सॉल्यूशन वाली वीडियो है वो भी देखिए, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। एज़ वेल एज़ मैं उसमें पाई डायग्राम भी आपको बताऊंगा कि पाई डायग्राम भी किस तरह से बनाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.